ऑडिबल? राइट, चलिए, कल हम लोगों ने किया था फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी के अंदर किसी भी फाइल को, फाइल क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो हम रिकॉर्ड्स की कंसर्न में बात करते हैं कि रिकॉर्ड्स को फाइल के अंदर कैसे स्टोर किया जा सकता है। उसकी दो स्ट्रेटजी पड़ी थी, स्पेंड स्ट्रेटजीज और अनस्पेंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, जब स्पेंड की बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा था कि जो आपका रिकॉर्ड है वो पार्शियली भी स्टोर किया जा सकता है ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अनस्पेंड के अंदर पार्शियली स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिकॉर्ड या तो पूरा ही आएगा ब्लॉक में, अदरवाइज वो जगह खाली रह जाएगी, है ना। फिर हमने ये देखा था कि अगर ब्लॉक की साइज दे रखी है, रिकॉर्ड्स की साइज दे रखी है, तो कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं एक ब्लॉक में। ठीक है, पर ब्लॉक कितने रिकॉर्ड पॉसिबल है, और इसी तरह से नंबर ऑफ ब्लॉक्स की कितनी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी अगर स्पेंड स्ट्रेटजी है और अनस्पेंड स्ट्रेटजी है तो। ठीक है, फिर इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने स्टडी किए थे कि स्पेंड के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, अनस्पेंड के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है देन वी गो फॉर द अनस्पेंड स्ट्रेटजीज, है ना। बाय डिफॉल्ट अनस्पेंड स्ट्रेटजी ही यूज में ली जाती है। दूसरा मैंने देखा था कि जो भी फाइल हमने यूज में ले रहे हैं स्टोर कराने के लिए, वो ऑर्डर भी हो सकती है, अनऑर्डर्ड भी हो सकती है। ऑर्डर्ड है मतलब सारा एक सिक्वेंशियल फॉर्म में दे रखा है, अनऑर्डर्ड है जो डेटा आप स्टोर करवा रहे हैं वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो सर्चिंग है, अगर हमें कोई रिकॉर्ड उसमें से निकालना है तो क्या होगा, लॉक टू द बेस बी सीलिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर आपका अनऑर्डर्ड वे में है तो क्या होगा, या तो एवरेज केस में b/2 हो जाएगा या फिर वर्स्ट केस में b आपका हो जाता है। ठीक है, इस पर सारे हमने न्यूमेरिकल किए थे। आज हम जा रहे हैं इंडेक्सिंग पर कि सर हमने ये तो देख लिया कि कोई फाइल कोई रिकॉर्ड किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करवाया जाए। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग क्या कर रही है। इंडेक्सिंग ये है कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड हमने स्टोर तो करवा दिया, भाई इंडेक्सिंग ये है कि उस रिकॉर्ड को अगर हमें सर्च करना है, ठीक है, मेमोरी में से, तो हम किस तरीके से फास्टर वे में सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंडेक्स नहीं होगा तो हम सर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बुक होती है, आपकी बुक है मान लीजिए 1000 पेज की, कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, कैसे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इंडेक्सिंग कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, उस 1000 पेजों में आपको मालूम तो है नहीं कि ये टॉपिक, ये यूनिट का ये टॉपिक किस जगह पर है। तो आप क्या करते हैं, पूरी बुक को सर्च करना स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 1000 पेज तक कहीं मिल जाए। तो सर्चिंग कितनी टिपिकल हो गई है आपकी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि सर आप ऐसा कीजिए कि 1 या 2 पेज की जो इंडेक्सिंग थी, इंडेक्सिंग में आपने देख लिया कि ये टॉपिक का नाम है और ये पेज नंबर है, ये टॉपिक इस पेज नंबर में है। तो आप क्या करोगे सर, इंडेक्सिंग के बेसिस पर आप डायरेक्टली उस पेज पर जाओगे, है ना, और अपना जो भी कंटेंट आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आपका जो प्रोसेस है सर्चिंग है वो क्या हो गया, आसान हो गई, इजी हो गई है, फास्टर हो गई है। सेम चीज यहाँ पर है कि सर आपने अभी तक फाइल मेमोरी में तो स्टोर कर ली थी, लेकिन अगर उसको सर्च करना है डायरेक्टली मेमोरी से लाओगे तो मेमोरी में सर्च करने में काफी टाइम लगेगा आपको। वो मेमोरी में किस लोकेशन पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है बुक के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल बुक, तो एक बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है उसको सर्च करना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसकी जगह हमने एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। आप ऐसा कीजिए, साथ के साथ एक इंडेक्सिंग बना दीजिए, हम इंडेक्सिंग से उसको सर्च कर लेंगे, तो इंडेक्सिंग के कारण किसी भी कंटेंट की सर्चिंग काफी फास्ट हो जाएगी, काफी इजी हो जाएगी। तो टॉपिक आया है इंडेक्सिंग का, कि इंडेक्सिंग क्या होती है सर, इंडेक्सिंग क्यों की जाती है, ठीक है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम इंडेक्सिंग बना रहे हैं तो इंडेक्सिंग जब बना रहे हैं तो इंडेक्सिंग भी कोई स्पेस तो लेगी आपकी मेमोरी में, होगी तो वो भी मेमोरी के अंदर ही ना, अलग से तो कुछ है नहीं। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग मैं ये कहता हूँ आपका बुक है तो बुक की इंडेक्स कहाँ होगी, बुक के अंदर ही होगी ना। तो सेम चीज है, ये जो चीज है ये इंडेक्सिंग है, ये भी मेमोरी के अंदर ही होता है आपका, जहाँ आपका रिकॉर्ड्स होते हैं वहीं पर ही आपका साथ के साथ ही आपकी इंडेक्सिंग हो जाती है। बट बात यह है कि इंडेक्सिंग जब हम बना रहे हैं तो हम इंडेक्सिंग में पहले सर्च करते हैं, इंडेक्सिंग में सर्च हो गया उसके बाद हम जो भी कंसर्न रिकॉर्ड है उसको फाइंड आउट करके ले आते हैं, तो हमारा जो सर्चिंग है वो एफिशिएंट हो जाती है और काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम इंडेक्स की टाइप्स पढ़ेंगे आपके, भाई इंडेक्सिंग जो इंप्लीमेंट होती है वो 2 तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, डेंस इंडेक्स है, एक स्पार्स इंडेक्स है। डेंस इंडेक्स में क्या होगा, स्पार्स में क्या होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कल क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक कितने होंगे, ये तो विदाउट इंडेक्सिंग था। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग जब करेंगे तो कितने इंडेक्स पर ब्लॉक के अंदर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद
कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है इंडेक्सिंग करते हुए। फिर अगर हम डेंस इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, स्पार्स इंडेक्सिंग है तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्सिंग है, डेंस और स्पार्स इंडेक्सिंग। फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की तरफ। इंडेक्सिंग, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है, इसको करेंगे। फिर बाद में हम जाएंगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में B3 B+3 की तरफ। ये पूरा एक फ्लो रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं इंडेक्सिंग। चलिए हम करने जा रहे हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऐसा करते हैं इंडेक्सिंग। चलो ये इंडेक्सिंग ले लेते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग क्यों यूज में ली जा रही है सर? किसी भी एक बार लिख लो कि कुछ पॉइंट्स को, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली याद रखना होता है, लेकिन चलो। इंडेक्सिंग are used to improve the searching efficiency। सर्चिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज ले रहे हैं। अरे सब फाइल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है यार, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट आता है। इंडेक्सिंग है वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। कंसीडर स्ट्रीम में आते हैं, इंडेक्सिंग को एक अलग सेपरेट कर दिया है, बाकी इंडेक्सिंग इटसेल्फ है पार्ट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो केवल ये बता रहा है कि फाइल को हम किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करवाएं, है ना। और इंडेक्सिंग है वो भी फाइल का ही पार्ट है कि हम उसकी जो सर्चिंग है वो कितनी एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग अलग से कुछ नहीं है टॉपिक, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडेक्सिंग नाम है, ठीक है। चलिए अब जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की जब बात कर रहे हैं तो इंडेक्स क्या हुआ सर? मान लीजिए ये कोई मेमोरी है आपकी, ये मेमोरी है आपकी, है ना। इस मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक B1 है, ये मेमोरी डिवाइड कितने में है? ब्लॉक्स में डिवाइड है। B2 है, ये है। अगर मैं इसमें एक इंडेक्स लगा देता हूं साथ में, इंडेक्स इंडेक्स में क्या होता है सर? दो पार्ट में इंडेक्स का डिवाइड होता है, एक होता है सर्च की और दूसरा है इंडेक्स पॉइंटर कह दो या ब्लॉक पॉइंटर कह दो, ठीक है। एक होता है इसमें सर्च की। सर्च की का मतलब क्या होता है? जो चीज आप सर्च करने वाले हैं, ठीक है, सर्च की। और दूसरा है ब्लॉक पॉइंटर, ये होता है ब्लॉक पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो किस किस से मिलकर बना होता है? सर्च की और ब्लॉक पॉइंटर से, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये ब्लॉक पॉइंटर है। ये अभी हम पढ़ेंगे ना, ये क्या करता है, जैसे आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, आपने इंडेक्स देखा होगा, जैसे बुक का इंडेक्स है, बुक के इंडेक्स में क्या है? नेम लिखा होता है ना, टॉपिक का नेम हो गया, मान लीजिए टॉपिक का नेम है, तो आपके टॉपिक का नेम है ये वाला, इनका कुछ पेज नंबर होगा, ये पेज नंबर है। तो आप जनरल भाषा में ये कह सकते हो कि ये तो मान लीजिए कोई नेम ऑफ चैप्टर हो गया, नेम ऑफ चैप्टर या यूनिट कह दो जिसको आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका पेज नंबर है, ये पेज नंबर। आपको क्या होगा? जो चीज है वो मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे? ये भाई आपको ये मान लीजिए ये सर्च करना है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? पेज नंबर 40 पे है। तो आप क्या करोगे? पूरी मेमोरी सर्च नहीं करोगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन 40 पर है, डायरेक्टली आप 40 पर जाओगे वहां पर और वहां से चीज को एक्सेस करके ले आओगे मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये काम होता है आपका इंडेक्सिंग का। अब आपको पूरी मेमोरी सर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स से उसका पेज नंबर दो और पेज नंबर से उसको मेन मेमोरी में लेकर आ जाओ, ठीक है। ये काम करता है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग में दो चीजें होती हैं इंडेक्सिंग में। आप ये कह सकते हैं कि सर इंडेक्सिंग जो होता है वो मिलके किससे बना होता है सर?
इंडेक्सिंग इज इक्वल टू सर्च की, इसमें एक तो होती है सर्च की और एक होता है ब्लॉक पॉइंट, ब्लॉक पॉइंट। ठीक है, इनको मिला के आपकी इंडेक्सिंग बनती है, सर्च की और ब्लॉक पॉइंट। ये सर्च की हो गया, ब्लॉक पॉइंट है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा अब कुछ कुछ पॉइंट्स मैं धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूं, है ना। ये टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% मार्क्स ले सकते हैं इसके अंदर, कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ना। साइज बड़ी होती है क्वेश्चंस की, बट जितनी बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी क्वेश्चन होता है, करने का तरीका सबको एक जैसा ही होता है। चलो, अब मैंने कहा कि सर अभी तक मैंने जो फाइल स्टोर करवाई थी मेमोरी में कल क्लास में, उसमें इंडेक्स नहीं था। मैं स्टोर तो करवा रहा था बट विदाउट इंडेक्स करवा रहा था। अब मैंने कहा कि सर मैं इंडेक्स भी कर, इंडेक्स के साथ करवा रहा हूँ, है ना। इंडेक्स भी करवा रहा हूँ और फाइल भी करवा रहा हूँ। इंडेक्स क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हम सर्चिंग हमारी आसान हो जाती है उसके हिसाब से। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर आप ये समझिए कि आपके पास बुक है, ये वाली कोई बुक है आपके पास। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बुक क्या है, एक पेज है, पेज को मैंने कहा एक ब्लॉक, है ना, पेज को मैंने एक ब्लॉक कह दिया है, या आप ऐसे समझिए। चलिए ठीक है, पेज है, ये पेज को एक ब्लॉक का नाम दे दिया है ना। और इंडेक्स है, वो इंडेक्स भी इसी बुक के अंदर है। जो इंडेक्स हम बना रहे हैं ये कहाँ है, ये भी सर उसी बुक के अंदर है। और पेज जो है, मान लो एक पेज में कितने भी रिकॉर्ड, मैंने पेज को नाम दिया है, पेज है ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें जो पेज के अंदर लिखा जाएगा पूरा, वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड समझ आने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स किसका पार्ट है, इसी बुक का पार्ट है। तो इसका जो ब्लॉक साइज है इस डीबी की, अब मैंने इस पूरा जो है ना बुक को, इस वाली चीज को, ये जो है ना, इसको तो नाम दे दिया ओरिजिनल डेटाबेस। ये तो है डेटाबेस आपका, मान डेटाबेस। ठीक है, और ये है आपका इंडेक्स डेटाबेस, या इंडेक्स कह दो आप इसको। ठीक है, तो इस डेटाबेस का जो ब्लॉक है, ब्लॉक की साइज और इस इंडेक्स की ब्लॉक की साइज वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आता है ना। ब्लॉक साइज सेम, हालांकि क्वेश्चन में गिवन होगी, बाकी होती हमेशा सेम है, इसकी ब्लॉक साइज और इंडेक्स की ब्लॉक साइज। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अब आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं देखो दोनों में कहां कहां डिफरेंस आता है। अब क्वेश्चन लेके मैं इन चीजों को समझाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, कुछ डेटा गिवन क्वेश्चन में है, ब्लॉक साइज आपको दे रखी है सर, ब्लॉक साइज वो दे रखी है 100 बाइट, 100 बाइट। रिकॉर्ड साइज दे रखी है, रिकॉर्ड साइज वो है 40 बाइट। ठीक है, की साइज दे रखी है, वो है 16 बाइट की। ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे रखी है 4 बाइट। ठीक है, अब आपको निकालना है ब्लॉक फैक्टर, आपको निकालना है ब्लॉक फैक्टर ऑफ डीबी फाइल। डीबी मतलब डेटाबेस की जो ओरिजिनल फाइल है, डेटाबेस डीबी फाइल। ठीक है, और ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? देखो, ब्लॉक की साइज हमें दे रखी है 100 बाइट, रिकॉर्ड साइज दे रखी है 40 बाइट। रिकॉर्ड साइज क्या है, जो ब्लॉक के अंदर स्टोर होगी। की क्या दे रखा है, की 16 बाइट। की क्या है, सर्च की।
जो भी की दे रखा है वो सर्च की होती है हमें, ठीक है। ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे रखी है हमें 4 बाइट। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, मैंने हमेशा बताया है उसी का पार्ट। ये तो ओरिजिनल, जैसे मान लो बुक है तो बुक तो आपकी अलग हो गई, ठीक है, और उसका इंडेक्स है होगा वो बुक के अंदर ही, लेकिन ये तो ओरिजिनल डेटाबेस है, उसका डिटेल डेटाबेस है, सब कुछ है, और इंडेक्स है। इंडेक्स क्या, 1 पेज लगेगा, 2 पेज लगेगा, 3 पेज लगेगा, वो इंडेक्स है। तो मैंने इंडेक्स को एक इंडेक्स फाइल बोल दिया है, इसको मैंने ओरिजिनल डेटाबेस डीबी फाइल बोल दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ब्लॉक पॉइंटर, अब ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ डीबी फाइल, ठीक है। ब्लॉकिंग फैक्टर का मतलब है एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं इस डीबी फाइल के अंदर, है ना, और एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स फाइल आ सकती हैं, इंडेक्स रिकॉर्ड आ सकते हैं। इंडेक्स फाइल में इंडेक्स रिकॉर्ड आ सकते हैं भाई। इसमें तो जो इंडेक्स होगी उसकी साइज तो आपकी कम है ना। मैंने कहा ब्लॉक की साइज तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसकी साइज तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहां तो रिकॉर्ड साइज जो दे रखी है वो डीबी की दे रखी है। इसकी रिकॉर्ड साइज कैसे निकालोगे, 16+4, क्योंकि सर्च की प्लस ब्लॉक पॉइंटर 20 हो गई, तो उसके हिसाब से निकालोगे आप। तो रिकॉर्ड की साइज तो चेंज हो रही है ना आपकी, ब्लॉक की साइज हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अब आप ऐसा करो, ब्लॉक पॉइंटर ऑफ, ब्लॉक फैक्टर ऑफ डीबी फाइल निकालो और ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल निकालो। निकालो, निकालने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको कल बताया। बताइए। हाँ जी, अदित, अमर एंड संदीप। ब्लॉक फैक्टर ऑफ डीबी फाइल एंड ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकालते थे ब्लॉक फैक्टर? हाँ जी अमर। ब्लॉक फैक्टर ऑफ 2, हाँ सही है, ठीक है। डीबी फाइल का 2 आ गया, और इंडेक्स फाइल का निकालो। चार, राइट। नहीं 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 नहीं, 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 गलत है, गलत है, गलत है। इंडेक्स का निकालो भाई, ब्लॉक साइज तो वही रहेगी, डिवाइडेड बाय 20 करो और उसका फ्लोर वैल्यू लो। वैसे फ्लोर की जरूरत ही नहीं, वैसे ही आ जाएगा। पांच, राइट। देखिए, जब हम ब्लॉकिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं सर, मैं अब ये कह रहा हूं कि मैं डीबी ब्लॉकिंग फैक्टर निकाल रहा हूं, डेटाबेस फाइल का ब्लॉकिंग फैक्टर निकाल रहा हूं। ब्लॉकिंग फैक्टर, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ डीबी फाइल, ऑफ डीबी फाइल। डीबी फाइल मतलब डेटाबेस फाइल, इंडेक्स फाइल की नहीं बता रहा है, डीबी फाइल, ठीक है। इसको उन्होंने डीबी फाइल का नाम दे दिया है, जो ओरिजिनल फाइल थे ना, जो आपका मेमोरी के अंदर स्टोर, उसको डीबी फाइल नाम दे दिया। इंडेक्स फाइल को इन्होंने अलग नाम दे दिया, इंडेक्स फाइल का, ठीक है। तो मैंने इसका ब्लॉकिंग फैक्टर निकाला है। तो ब्लॉकिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था सर, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज अपॉन, ब्लॉक साइज अपॉन रिकॉर्ड साइज, यही था आपका रिकॉर्ड साइज। इसका क्या लेते थे आप, फ्लोर वैल्यू लेते थे। ब्लॉक साइज कितनी है, 100 बाइट, और ये कितनी है, 40 बाइट। इसकी जब फ्लोर वैल्यू लोगे तो ये होगा शायद 2.5 आ रहा है, हाँ 2.5 है, तो जब इसको लोगे तो 2 का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा 2.5, 2.5 का फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू लेना मैंने सिखाया था, जो लोएस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू लेंगे, 2 इसका आंसर,
ठीक है, ये तो रहा आपका ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ डीबी फाइल। अब हमें निकालना है सर ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल। मैंने कहा सर मैं इसको यही निकाल देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल। अब हमें इंडेक्स फाइल का निकालना, तरीका वही रहेगा, ब्लॉक की साइज, लेकिन होगा क्या सर, रिकॉर्ड साइज किसकी रहेगी आपकी, ठीक है, किसकी रहेगी, रिकॉर्ड साइज जो आपको इंडेक्स का दे रखा है उसकी रिकॉर्ड साइज रहेगी आपकी, अब है ना। आपने कहा सर वन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, तो यहां जो रिकॉर्ड साइज है, रिकॉर्ड साइज, ठीक है, वहां जो रिकॉर्ड साइज थी वो फाइल का रिकॉर्ड था, यहां ये इंडेक्स की बात कर रहा है। रिकॉर्ड साइज का मतलब वन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, ये जो बात कर रहा है ना ये है वन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, वन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज। तो यहां रिकॉर्ड साइज कैसे निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली, नहीं तो हमारे पास क्या होता है, सर्च की प्लस ब्लॉक पॉइंटर बीपी, इनकी साइज। सर्च की कितना दे रखा है 16, ये कितना दे रखा है 4, ये है आपकी साइज, रिकॉर्ड की साइज 20। तो वहां क्या 40 से और 40 दे रखा था उसकी रिकॉर्ड, यहां ये रिकॉर्ड हो गया 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया सर, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास था 100 बाइट अपॉन 20, इसका ले लिया हमने फ्लोर वैल्यू, कितना हो गया 5 इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, एक ब्लॉक में 5 इंडेक्स रिकॉर्ड आ सकते हैं। वहां क्या था, जो डीबी फाइल था उसमें 2 आंसर 2 का मतलब है 2 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, ये हो गया 2 रिकॉर्ड पर ब्लॉक। अगर हम पूरा लिखें तो उसको, तो ये है आपका 2 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, ठीक है, ये इसका आंसर। इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो बताएं। हाँ जी, संदीप, आदित्य, ठीक है बच्चों। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप और कर, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन है, सपोज आपको गिवन है आपको रिकॉर्ड साइज है, रिकॉर्ड साइज वो है 150 बाइट, 150 बाइट। ब्लॉक की साइज दे रखी है आपको ब्लॉक की साइज दे रखी है 512 बाइट, 512 बाइट, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो दे रखे हैं 30,000 रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन ना लें आप, दूसरा एक 150 बाइट है, रिकॉर्ड साइज 150 बाइट है, ठीक है, 512, 3,000 रुपये, ठीक है, 30,000 है ना, रिकॉर्ड्स हो गया। ये भी है, साथ में एक डेटा और दे रखा है इन्होंने, मतलब इसको वैसे लंबा कर दिया, चीज तो वही है, ठीक है। साथ में एक डेटा और दे रखा था इसमें कि आपको ये डेटा फाइल जो दे रखी है वो कौन सी है, इस बार इन्होंने ये लिखकर भी दे दिया, डेटा फाइल का नाम भी लिख कर दिया।
किया है। एम्प्लॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, केवल क्वेश्चन को लंबा करने का काम आती है सब। नेम, SSN नंबर, SSN, एड्रेस, एड्रेस, जॉब्स, कि सर ये डेटा फाइल है उसका ये सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, और इसमें यहां तक इंफॉर्मेशन दे रखी है और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर एन इंडेक्स, फॉर एन इंडेक्स ऑन द SSN नंबर, on the SSN number, SSN field, assume the field size, assume the field size VSSN SSN है 9 बाइट, 9 बाइट, ठीक है। एंड रिकॉर्ड पॉइंटर साइज, रिकॉर्ड पॉइंटर साइज is 7 byte, 7 byte. Then find total number of इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक ये आपसे पूछा है। देखो ये जबरदस्ती की लैंग्वेज कर देते हैं ना लंबी चौड़ी, बाकी चीज वही है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर। हाँ हाँ, बाई डिफॉल्ट अनस्पेंड ही होता है। जब कुछ नहीं लिखा है तो अनस्पेंड ही करना होगा, इस पेन पे नहीं जाना है। इस पेन पे स्पेशली लिखा होगा इस पेन, तभी इस पेन पे जाना होता है, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि सर जो एक फाइल है डेटाबेस फाइल, उसकी रिकॉर्ड साइज दे रखी है, ब्लॉक साइज दे रखी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे रखे हैं। अब इन्होंने कहा जो आपकी डेटाबेस फाइल है वो ये वाली फाइल है। अब इन्होंने उसका नाम भी दे दिया सर कि एम्प्लॉय, उसका नाम एम्प्लॉय फाइल है, उसमें एट्रीब्यूट है नेम, SSN नंबर। अब इसने कहा कि मैंने जो इंडेक्स बनाया ना, इंडेक्स ऑन द SSN नंबर, इंडेक्स मैंने इसको बनाया है, इंडेक्स फील्ड मैंने SSN फील्ड ले लिया है। अज्यूम दैट फील्ड साइज, मतलब जो की साइज है वो SSN नंबर की है ना। इंडेक्स का मतलब ये होता है, इंडेक्स जो होता है वो की पर लगाया जा रहा है, जिस जो की आपने सर्च की है, ठीक है। तो इसने ये डायरेक्टली की नाम लिख के, नाम लिखकर ये दे दिया है कि सर इंडेक्स मैंने बना दिया SSN फील्ड पर और उसकी साइज दे रखी है 9 बाइट की। तो ये जो फील्ड साइज है ना जिस पर आपने ये इंडेक्स लगाया है, इसी को हम की साइज बोलते हैं, की साइज 9 बाइट। और रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है 7 बाइट की। और आपसे पूछा देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब सब कुछ आपको दे रखा है भाई, आपके पास कितना है, ब्लॉक की साइज क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो पहले तो नंबर ऑफ इंडेक्स निकाल लीजिए, है ना। आपकी की साइज दे रखी है प्लस रिकॉर्ड साइज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इंडेक्स पर ब्लॉक आ जाएंगे, मतलब ब्लॉकिंग फैक्टर आ जाएंगे आपके पास। जब ब्लॉकिंग फैक्टर आ जाएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स कितने दे रखे हैं वो आपके पास गिवन है, फिर आप इंडेक्स ब्लॉक निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। कितने नंबर आए, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक पूछे हैं। पहले ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल निकाल लो, उसके बाद टोटल रिकॉर्ड हमको दे रखे हैं, उन्हीं का तो इंडेक्स बना रहे हैं, तो फिर आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा सील फंक्शन लेके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक आ जाएंगे। निकालो निकालो।
हाँ जी संदीप एंड आदित्य, क्या आंसर निकाला है इसका? एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती की है आपने। ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल कितना आ रहा है आपका? ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेंगे। पहले ये बताओ कि ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल कितना है? 32 आएगा। संदीप मिस्टेक है, 32 आएगा। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 से डिवाइड कीजिए 512 बाइट को। अब कैलकुलेशन भले, हाँ 32 आएगा, हाँ ठीक है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक निकालने हैं, तो इंडेक्स ब्लॉक का निकालने का कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? 30,000 दे रखे हैं आपको, डिवाइडेड बाय 32 करो आप, ठीक है। और उसका फिर सील वैल्यू लो, फ्लोर नहीं आती, जब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक निकालते हो सील वैल्यूज आती। भाई इंडेक्सिंग किसकी करोगे आप? 30,000 की तो करोगे, तो हमें कितने इंडेक्स ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? एक ब्लॉक में, एक इंडेक्स ब्लॉक में 32 इंडेक्स आ सकते हैं, उससे डिवाइड कर दो, 30,000 को डिवाइडेड बाय 32 कर दो, उसका सील वैल्यू ले लो। इतना टाइम मत लगाया करो। अभी आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज ले सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। चलो इसका आंसर आएगा 938। देखो अब आ जाइए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो हमसे पूछा गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक पूछे गए, ठीक है। जब भी हम ब्लॉक निकालते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले तो हम ब्लॉकिंग फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो जब ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल कितना होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं सर ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, ऑफ इंडेक्स फाइल, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, तो ब्लॉकिंग फैक्टर ब्लॉक साइज अपॉन इंडेक्स साइज, ठीक है। रिकॉर्ड इंडेक्स की जो रिकॉर्ड साइज है उससे निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या है सर? ब्लॉक फैक्टर साइज, ब्लॉक साइज अपॉन रिकॉर्ड इंडेक्स, रिकॉर्ड साइज। यही तो निकाला था हमने, देखो पिछली बार भी हमने यही किया, ठीक है। रिकॉर्ड साइज का मतलब 1 इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, तो हमने रिकॉर्ड साइज देखा तो इंडेक्स रिकॉर्ड साइज देखा, क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, रिकॉर्ड साइज क्या हो जाएगा सर? फ्लोर वैल्यू, ठीक है। ब्लॉक साइज क्या दे रखी है हमको? 512, 512। इंडेक्स रिकॉर्ड साइज कैसे निकलेगी सर? 9 और 7 सर्च की प्लस, भाई इंडेक्स की साइज कैसे निकलेगी? साइज ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड, इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, इंडेक्स रिकॉर्ड साइज कैसे निकलेगी? सर्च की शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लस ब्लॉक पॉइंटर साइज। सर्च की साइज कितनी दे रखी है? 9 बाइट। ब्लॉक पॉइंटर कितना दे रखा है अपने को? 7 बाइट। कितना हो गया? 9 7 16 बाइट, ठीक है। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए 16 बाइट। यहां फ्लोर वैल्यू ले लीजिए, कितना आंसर आया आपका? 32। 32 इंडेक्स पर ब्लॉक या इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, ये आपका आंसर आ गया। ये ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो हमने ये तो निकाल लिया सर, यहां तक तो हमारा आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बात आ रही है कि सर टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने निकलेंगे। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये हमको फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा। अब
तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स का मतलब है रिकॉर्ड कितने हैं आपके पास, 30,000 है रिकॉर्ड्स। भाई इसी को तो आपको इंडेक्स फाइल बनानी है, इसी की तो इसी भाई आपका एक इंडेक्स में कितने आ सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर इंडेक्स में 32 इंडेक्स आ सकते हैं। तो अब इन 30,000 रिकॉर्ड के कितने इंडेक्स आपके आ सकते हैं, ये हमसे पूछा गया कि कितने ब्लॉक की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस 30,000 का इंडेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड 30,000 अपॉन एक ब्लॉक में कितने आ सकते हैं सर, 32 आ सकते हैं। इसकी हम सील वैल्यू लेते हैं हमेशा, जब टोटल नंबर ब्लॉक पूछा जाए तो सील, ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना है तो फ्लोर वैल्यू, है ना। तो हमने जब इसको सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा 938 इंडेक्स ब्लॉक या टोटल इंडेक्स ब्लॉक, टोटल इंडेक्स ब्लॉक, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। टोटल ब्लॉक जब निकालते हैं तो ये है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपॉन टोटल इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक। अगर इंडेक्स नहीं होता, सिंपल फाइल होती, तो वहां टोटल रिकॉर्ड पर ब्लॉक होता। तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं और कितने रिकॉर्ड हमको ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करवाने हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल ब्लॉक ऑफ टोटल रिकॉर्ड ऑफ पर ब्लॉक या ब्लॉकिंग फैक्टर के साथ। सर की का रिपीट करना है एक बार, मतलब की साइज क्या होगी, इसकी ये की है ना अपना, भाई इन्होंने एक की इस तरह से ना लिखकर ये बताया कि इंडेक्स हमने इस फील्ड पर लगाया है, इंडेक्स लगाया मतलब ये की है आप, ठीक है। और इसकी साइज दे रखी है हमारे 9 बाइट और रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है 7 बाइट। जब हम इंडेक्स की रिकॉर्ड साइज निकालते हैं ना, है ना, तो हम क्या करते हैं, सर्च की प्लस पॉइंटर जो साइज है इसको ऐड कर देते हैं, 16 बाइट का आपका हो जाएगा। यहाँ डेटाबेस की जो रिकॉर्ड साइज है वो नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं इंडेक्स की रिकॉर्ड साइज। तो इंडेक्स की पर रिकॉर्ड साइज कैसे निकलेगी, 9b प्लस 7b, मतलब सर्च की साइज प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर साइज, ये इसके अंदर निकलते हैं, ये होता है इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, ये निकलेगी इंडेक्स। ठीक है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको इंडेक्स रिकॉर्ड ब्लॉक साइज अपॉन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, तो आपका ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं केवल आपसे डेटाबेस, जो मैं कहता कि जो ओरिजिनल डेटाबेस है उसका ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना है, डेटाबेस का ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना, तब क्या होता सर, आपको उसमें साइज रिकॉर्ड साइज, तो यहाँ पे 150 से डिवाइड होगा उसकी। ठीक है, लेकिन हम इंडेक्स के निकाल रहे हैं तो इंडेक्स की साइज से ये डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। अरे की है, जहां जिस पर इंडेक्स लगा, जिस फील्ड पर इंडेक्स लगा है वो की होगी हमेशा। या तो नाम लिख के दिया होगा, नहीं तो लिखा होगा कि इंडेक्स ऑन दिस फील्ड और उस फील्ड की साइज दे रखी होगी। अरे भाई एक हमेशा ध्यान रखना, जब से भी आपसे ये निकलवाए कि ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना है तो इंडेक्स की साइज, या तो इंडेक्स रिकॉर्ड की साइज दे रखी होगी या क्वेश्चन के अंदर की साइज और आपकी क्या ब्लॉक पॉइंटर की साइज दी होगी। बिना साइज के आप नहीं निकाल सकते भाई, ये तो साइज चाहिए ना आपको, या तो डायरेक्टली लिख के दे रहा हो कि भाई ये साइज है, अदरवाइज की साइज और ब्लॉक पॉइंटर की साइज 100% आपको गिवन होगी, तभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ब्लॉकिंग फैक्टर। और जब ब्लॉकिंग फैक्टर निकलेगा आपका तभी आप टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक निकाल सकते हैं। तो ये तो 100% जो वैल्यू गिवन होगी उसमें से एक वैल्यू तो पॉइंटर साइज होगी, एक आपकी की साइज होगी। अब या तो लिख कर दे दिया है पॉइंटर साइज, तो बाकी कौन सी बची, यही तो बची, तो की साइज है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। डायरेक्टली की ना लिख के ये दे दिए, क्वेश्चन को ऐसे तो घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं है। बाकी रिक्वायरमेंट है इन 4-5 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, की साइज, रिकॉर्ड साइज, ठीक है, पॉइंटर साइज, ये 4-5 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस चीज के लिए, और कुछ होता ही नहीं। हाँ जी, अब बताइए। नाउ इट इज क्लियर, मैं सारे पॉइंट को 1 बाय 1 लेके चल रहा हूं, बाकी मुझे बताना होता तो मैं 5 मिनट में इसको बता के खत्म भी कर सकता था। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करें ताकि आपके दिमाग डेवलप हो, है ना, साथ के साथ। तो यहीं पर अगर आप कर लेते हो तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती, फिर आप ज्यादा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, अब आते हैं सर, कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई डेटाबेस फाइल है जिसको हम स्टोर करवाने चाह रहे हैं, अगर उसमें से हमें कोई भी डेटा रिकॉर्ड एक्सेस करना है, ठीक है, अगर ऑर्डर फाइल है तो बाइनरी सर्च की तरह से हम उसको सर्चिंग करेंगे, तो उसका क्या था, लॉग टू द बेस भी। और अगर अनऑर्डर फाइल है तो हम क्या करते थे,
हम क्या है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस था b/2 और b, ठीक है, इस तरीके से हम सर्च करते हैं। एक ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्स फाइल है, ठीक है, जो इंडेक्स फाइल होती हैं वो हमेशा, वैसे दो तरह के इंडेक्स होते हैं, ऑर्डर्ड इंडेक्स और हैश इंडेक्स। ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्डर्ड इंडेक्स पे पढ़ रहे हैं, है ना, अनऑर्डर पे नहीं पढ़ते। अनऑर्डर के लिए फिर हैश फाइल आ जाती है, हैशिंग है, हालांकि हैशिंग भी कोर्स में है, ठीक है, दे रखा है आपको सिलेबस में, तो हैशिंग भी करेंगे, वो अनऑर्डर्ड के लिए है। ये जितना भी इंडेक्सिंग हम पढ़ रहे हैं, केवल इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग है वो सब कुछ ऑर्डर्ड पे हो रही है ना। ये जो भी सेकेंडरी इंडेक्स B3 B+T सब इंडेक्सिंग इंडेक्स होते हैं, ऑर्डर्ड इंडेक्स होते हैं आपके, ठीक है। हैशिंग जो होगा वो अनऑर्डर्ड पे काम करेगा, ठीक है। अब बात ये आती है सर, इसमें मेन चीज है जो बताने वाली है कि अगर इंडेक्स फाइल्स है आपके पास और इसमें से कोई भी चीज में एक्सेस करके लेके आनी है, टू एक्सेस, ये पॉइंट से एक बार पॉइंट लिख लो, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। टू एक्सेस ए इंडेक्स, एक्सेस ए इंडेक्स, एवरेज ब्लॉक एक्सेस, एवरेज ब्लॉक एक्सेस, ए ब्लॉक एक्सेस, एवरेज ब्लॉक एक्सेस, ठीक है। तो क्या होगा सर, ये कल मैंने बताया था आपको, लॉग बाइनरी सर्च लगता है, लॉग टू द बेस BI, एक मिनट लिखो फिर समझाते हैं, है ना। दूसरा है टू एक्सेस a record, average block access, ये हो जाएगा आपका सी log टू द बेस BI+1। क्या मतलब है इसका सर, देखो ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट क्या कह रहे हैं देखते जाइए। पहला है सर कि टू एक्सेस ए इंडेक्स एवरेज फाइल, टू एक्सेस ए इंडेक्स एवरेज ब्लॉक एक्सेस, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड या फिर ब्लॉक एक्सेस करना है, मान लीजिए इंडेक्स आपकी डेटाबेस दे रखा है, इंडेक्स डेटाबेस है, ठीक है, उसमें से मुझे कोई ब्लॉक एक्सेस करना है। मैंने कहा है कि जो इंडेक्स फाइल है ये हमेशा ऑर्डर्ड रहती है, ऑर्डर्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड होती है, बट अनऑर्डर्ड जो होती है वो हैश फाइल में चली जाती है, हैशिंग में चली जाती है, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। वहां हैश फंक्शन से हम सर्च करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं सब ऑर्डर्ड फाइल की, इसमें से कोई चीज हमें सर्च करके लेकर आनी है तो उसके लिए क्या लगता है, लॉग टू द बेस BI, बाइनरी सर्च लगता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे वो मेन डेटाबेस हो चाहे इंडेक्स डेटाबेस हो, वो भी अगर उसमें भी ऑर्डर सर्च करेंगे तो लॉग टू द बेस BI होगा। अंतर क्या हो जाएगा, वहां B था, यहाँ BI है, BI क्या कर रहा है सर, यहाँ BI है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, वहां भी B मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स था, बट नंबर ऑफ ब्लॉक क्या है, इंडेक्स ब्लॉक की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक जो आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको केवल ब्लॉक एक्सेस करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहां किस ब्लॉक में रखा हुआ है, तब तो ये हो जाएगा। और टू एक्सेस ए रिकॉर्ड एवरेज ब्लॉक एक्सेस, मतलब पहले तो आप ब्लॉक एक्सेस करो कहां रिकॉर्ड है, और उसके बाद जाके उस इंफॉर्मेशन को लेके आओ, उस रिकॉर्ड पे जाके केवल ब्लॉक एक्सेस करने के लिए लॉग टू द बेस BI, और रिकॉर्ड को लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर लॉग टू द बेस BI+1, रिकॉर्ड को लाने में फिर +1 हो जाएगा, ठीक है। यहां केवल पहुंचा है, रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचा है, रिकॉर्ड किस ब्लॉक में पहुंचा है उसको एक्सेस कर रहे हैं कि कौन से ब्लॉक में, तो वो तो होगा लॉग टू द बेस BI, बाइनरी सर्च लगा दिया। लेकिन यह है इंडेक्स एवरेज ब्लॉक एक्सेस, ठीक है, इंडेक्स कौन से इंडेक्स है ना, वो कौन से ब्लॉक में रखा हुआ है, और यह है कि उस इंडेक्स में जाके उस रिकॉर्ड तक जाना। भाई पहले तो हमने देख लिया, मान लो आप ये कहो ये आपकी सर्च की है, इस तरह से समझो आप, ठीक है। ये आपने एक ये बुक है आपकी, ये आपका कोई भी सर्च है, सर्च की है, ये पॉइंटर है, ब्लॉक पॉइंटर ये। तो मैंने क्या किया सर, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूं कि भाई मेरा चीज कहां पर है, इसमें ये भी ब्लॉक में डिवाइड होगा, आपका इंडेक्स फाइल भी ब्लॉक में तो डिवाइड होती है आपकी, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो कौन से ब्लॉक में हमारा रखा हुआ है रिकॉर्ड्स,
तो अगर इसको सर्च करना है तो ये क्या है, ये ऑर्डर्ड फाइल है। ऑर्डर फाइल को सर्च करने के लिए क्या लगेगा सर, लॉग टू द बेस bi, ठीक है, ये लगेगा आपका सी वैल्यू। तो आपने सर्च करके निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं कि आपने सर्च कर लिया यहां से यहां तक कि सर ये है, कि ये है आपका यूनिट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये है 40 पेज पर। अब इस 40 पेज पर जाने में भाई हमने सर्च कर लिया, अब एक स्टेप और लगेगा ना, उस वहां से रिकॉर्ड पे जाओ। अब यहां तक ब्लॉक को सर्च करने में तो ये लगा, लेकिन अब मैं 40 पेज पर जाऊंगा, उस रिकॉर्ड को लेकर आऊंगा, तो उसमें एक स्टेप और लगेगा, है ना, वो गया +1 ये +1 है। तो रिकॉर्ड अगर एक्सेस करने में लग रहे हैं इंडेक्स फाइल की, तो लॉग टू द बेस bi +1 है, और केवल ब्लॉक एक्सेस करने में कितना टाइम लगा है या कितना टाइम लग रहा है, तो वो है लॉग टू द बेस bi, ठीक है। ये कहना चाहता है। बात समझ में आई है नहीं, ये बता दीजिए। और इंडेक्स फाइल हमेशा ऑर्डर रहती है, इसलिए हमेशा बाइनरी सर्च लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में सब कुछ बताया होगा, है ना। इंडेक्स फाइल के बारे में पूछ रहा है, किस किस के बारे में पूछ रहा है, ये सब कुछ मेंशन आपको कर किया जाता है। ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के पूछ ले। 2 मिनट रुकिए, एक बार चाय पी लेता हूं मैं। बेसिकली ये फॉर्मूला है वो सर्चिंग के लिए है, कि कितने ब्लॉक सर्च करने के बाद हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आप डेटा स्ट्रक्चर्स में ही पढ़ते हैं, बाइनरी सर्च, ठीक है, ये वो है, सेम चीज यहाँ पर लागू है। अब मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइल, गिवन चीज वही है, थोड़ा सा अलग है। गिवन द, चलो, गिवन द फॉलोइंग फाइल, फॉलोइंग डेटा फाइल और डेटा फाइल, ठीक है। आपको क्या दे रखा है सर, एम्प्लॉय, इसका नेम दे रखा है, नेम, एसएसएन नंबर, एसएसएन, एड्रेस, जॉब, ये कोई फाइल है, डेटा फाइल, SAL, जिसके एट्रीब्यूट्स ये वाले हैं, ठीक है। आपको इसमें दे रखा है कि आपका रिकॉर्ड साइज है, अज्यूम रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड साइज दे रखी है आपको, वो दे रखी है 150 बाइट, ठीक है। ब्लॉक की साइज दे रखी है, ब्लॉक साइज वो दे रखी है 512 बाइट, 512 बाइट, ठीक है। रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, वो है 30,000। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया है, 30 रिकॉर्ड्स। अब आपको इंडेक्स लगा दिया है, तो आप ये देखें कि जो की साइज दे रखी है ना आपको, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, की साइज है आपको वो दे रखी है 9 बाइट, और रिकॉर्ड पॉइंटर साइज, ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर साइज, ब्लॉक पॉइंटर साइज एक ही बात है ना, ब्लॉक पॉइंटर
साइज दे रखी है आपको, वो दे रखी है 7 बाइट। अब कई जगह आपको ये ब्लॉक पॉइंटर दे रखा होगा, किसी जगह ये रिकॉर्ड पॉइंटर के नाम से दे रखा होता है ना, ये जो है वो रिकॉर्ड पॉइंटर नाम से भी लिखा होता है, एक ही बात होती है, रिकॉर्ड को जो पॉइंट कर रहा है या ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम ही वर्क करता है। ठीक है, अब आपको दे रखा है सर, निकालना क्या है आपको, ब्लॉकिंग फैक्टर्स। आपको निकालना है सर, एक तो है नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक इंडेक्स, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक, एक तो आपको ये निकालना है। ठीक है, दूसरा है आपका हाउ मेनी blocks, how many blocks needs for searching, for searching, या तो इस तरह से लिख सकता है, या फिर टू एक्सेस रिकॉर्ड यूजिंग, और एक दे दिया टू एक्सेस रिकॉर्ड यूजिंग इंडेक्स, एक्सेस रिकॉर्ड यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स। एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया है, यूज फॉर सर्चिंग यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब देखिए चीज क्या है सर, आपको क्या दिया है, ये वाला है फॉलोइंग डीबी टाइल है ना, तो ये फाइल का नाम दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। आपको रिकॉर्ड साइज दे रखी है, ब्लॉक साइज दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे रखे हैं, की साइज दे रखी है ना 9 बाइट की, ब्लॉक पॉइंटर दे रखा है, या रिकॉर्ड पॉइंटर लिख दिया जाता है, ब्लॉक पॉइंटर लिख दिया जाता है, वो एक ही मतलब है ना। ठीक है, 9 बाइट 7 बाइट। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा पूछा हाउ मेनी ब्लॉक्स नीड्स फॉर सर्चिंग, या फिर आप ये कह दीजिए टू एक्सेस ऑफ ब्लॉक्स यूजिंग इंडेक्स, है ना, मतलब इंडेक्स फाइल के अंदर या इंडेक्स ब्लॉक के अंदर अगर हमें सर्च करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो हमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक सर्च करने पड़ेंगे, है ना, और टू एक्सेस रिकॉर्ड यूजिंग इंडेक्स ये है। तो अब इसमें तो आप लगा दीजिए लॉग टू द बेस bi सीलिंग फंक्शन, यहां है रिकॉर्ड, अब यहां कर रहा है एक्सेस रिकॉर्ड। ठीक है, अगर ब्लॉक करते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग टू द बेस bi आ जाता सीलिंग फंक्शन, या लॉग टू द बेस bi सीलिंग फंक्शन प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें निकालो। हाँ जी, निकालिए संदीप एंड अदित। वही नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक को जैसे निकालते हैं वैसे निकालें, बस दो ही तो चीज ऐड की है मैंने, कि भाई कितने मुझे एक्सेस करने के लिए बाइनरी सर्च नीड्स, कितने ब्लॉक एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कितने टू एक्सेस ए रिकॉर्ड, हमें कितने रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना
ब्लॉक एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, किसी चीज को सर्च करने के लिए कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और केवल ब्लॉक सर्च करने हैं हमें, ठीक है, तो कितने की ब्लॉक एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नौ सौ अड़तीस, 910, 938, नहीं 1011 तीन फंक्शन है ये, ध्यान रखना। 938 सही है, फिर 1011 रहेगा आपका। आपने शायद फ्लोर लगा दिया होगा इसमें, ध्यान रखना फ्लोर कब लगेगा, सील कब लगेगा। सील फंक्शन हैं ये। देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एक मिनट, अब मैं नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक हम कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक। नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक के लिए हमें पहले तो ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। तो इसका ब्लॉकिंग फैक्टर क्या निकला आपका, इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर। भाई मैंने ये कहा कि इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर, इंडेक्स फाइल के तो निकाल रहे हैं, तो इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें ब्लॉक की साइज क्या दे रखी है सर, 512 बाइट, 512 बाइट, ठीक है। और एक रिकॉर्ड इंडेक्स की साइज कितनी दे रखी है, 9 और 7 16, 16। ये आपने ले लिया फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन लेने के बाद हमारे पास आया है, क्या आया है इसका, 32 एंट्रीज पर ब्लॉक, 32 इंडेक्स एंट्रीज, इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, इंडेक्स रिकॉर्ड पर ब्लॉक, ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, यही तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक क्या होगा, टोटल रिकॉर्ड की साइज कितनी है, 30,000 अपॉन 32 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसमें सील फंक्शन लगा दिया। सील फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया है 938 ब्लॉक, 938 इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है। जब हम ब्लॉक की बात करें तो इंडेक्स ब्लॉक की बात करें, 938। तो ये तो हमारा निकल गया। अब ये है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स नीड्स फॉर सर्चिंग, कैसे बाइनरी सर्च है आपका ना, या आप ये कह दीजिए कि भाई जो हमारा रिकॉर्ड है, इंडेक्स है ना, इंडेक्स को सर्च करने के लिए, किसी भी इंडेक्स के सर्च करने के लिए कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अगर इंडेक्स फाइल की हमें जरूरत है। तो अब हमारे पास इसको निकालने के लिए क्या है, लॉग टू द बेस BL। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इंडेक्स फाइल पर, ये सील वैल्यू है ना। तो ये हो गया लॉग टू द बेस BI, निकल गया 938, ठीक है, 938। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई 2 की पावर 10 जब हम करते हैं तो 1024 आता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो ये सील वैल्यू है, तो सील वैल्यू है 10। और जब हमें टू एक्सेस रिकॉर्ड यूजिंग इंडेक्स, एक्सेस रिकॉर्ड, अभी तक हम ब्लॉक सर्च कर रहे थे, जो भी इंडेक्स फाइल के ब्लॉक है ना, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा इंडेक्स कहाँ रखा हुआ, कौन से ब्लॉक में रखा हुआ है, तब तो लॉग टू द बेस BI लगा दिया। अब हमें रिकॉर्ड इंडेक्स करना है, तो रिकॉर्ड के लिए मैंने कहा है ये हो जाएगा आपका लॉग टू द बेस BI सील वैल्यू +1, तो ये हो गया 10 + 1 11, ये 11 इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है। आपने सील और फ्लोर का ध्यान रखना, कब सील लगाना है, कब फ्लोर लगाना है। ये तो रहा इंडेक्स की एक बेसिक चीजें। अब आता है कि सर इंडेक्स दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है डेटाबेस में, एक होता है डेंस इंडेक्स और एक होता है स्पार्स इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है, ये दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है डेटाबेस। जो इंडेक्स, मैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि सर इंडेक्स जो है ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है। जो इंडेक्स है ये दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, एक होता है आपका डेंस इंडेक्स,
इंडेक्स और एक होता है स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स, ठीक है, स्पार्स इंडेक्स। इंडेक्स को, इंडेक्स फाइल में दो तरीके से इंडेक्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाते हुए, है ना। तो दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन। इंडेक्स तो अलग तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स की बात करेंगे तो हम अभी प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, सिंगल लेवल इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स वो पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये इंडेक्स इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको हम किसी तरीके से डेटाबेस के साथ कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये इंप्लीमेंटेशन कहलाता है दो तरीके से। एक होता है डेंस इंडेक्स और एक होता है स्पार्स इंडेक्स। ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स है, दो तरीके से इंडेक्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो डेंस इंडेक्स क्या कहता है सर? डेंस इंडेक्स कहता है कि इंडेक्स एंट्री, एक बार सर, डेंस जो इंडेक्स है वो क्या कह रहा है? डेंस इंडेक्स है वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि सर कि इंडेक्स एंट्री क्रिएटेड फॉर एवरी सर्च की वैल्यू। क्रिएटेड क्या मतलब होता है, अभी लिखाते हैं ना, एक बार बता। क्रिएटेड फॉर एवरी सर्च की वैल्यू, फॉर एवरी सर्च की वैल्यू, ठीक है। जब भी डेंस इंडेक्स इंप्लीमेंट होगा तो हर इंडेक्स, इंडेक्स बनाया किसके लिए जाएगा? एवरी सर्च की वैल्यू, मतलब डेटाबेस की जो भी रिकॉर्ड्स के लिए आप इंडेक्स बना रहे हो ना, तो हर वैल्यूज के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए आप एक इंडेक्स बनाओगे। इसका क्या मतलब है सर? देखो आप, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, इसको वैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो आपके पास ये कोई फाइल रखी, ये आपकी कोई डेटाबेस फाइल है, ये कोई भी डेटाबेस फाइल है आपकी, ठीक है, ये डीबी फाइल है जो मेमोरी में रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये आपके, मान लीजिए ये यहां से यहां तक का ब्लॉक B1 है, ये आपका ब्लॉक B2 है, ये पूरा ब्लॉक B2 है, ये ब्लॉक B2, ठीक है। इसमें रखा हुआ रिकॉर्ड R1, R2, R3, R4, R5, R6, इस तरह का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये डीबी फाइल है, डीबी फाइल जो आपकी हार्ड डिस्क में रखी हुई है, ठीक है। अब इसकी आपको इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स फाइल बनानी है, ठीक है। ये आपकी सर्च की है, ये ब्लॉक पॉइंटर है, ये आपके क्या है? इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल। तो ये क्या कह रहा है कि सर अगर आप डेंस इंडेक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आप जब डेंस इंडेक्स कर रहे हैं तो डेंस रिकॉर्ड है वो एवरी सर्च की वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंडेक्स एंट्री क्रिएटेड फॉर द एवरी सर्च की वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे R1 है, R1, R2 ये सर्च कर रहे हैं, R3, R4, R5, R6, जितने भी रिकॉर्ड हैं, आप शॉर्ट में ये ध्यान रखिए, हर रिकॉर्ड का एक सर्च की बनेगी, और हर रिकॉर्ड की सर्च की बनेगी, जो भी रिकॉर्ड आपने डेटाबेस फाइल में है उसकी अपनी एक सर्च की बनेगी, है ना। ये कहना चाहता है डेंस इंडेक्स कि इंडेक्स एंट्री क्रिएटेड फॉर एवरी सर्च की वैल्यू, जो भी चीज आपको सर्च करनी है, जो भी रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, उसकी एक अलग इंडेक्स क्रिएट होगा। कहने का मतलब है शॉर्ट में कि जितने भी रिकॉर्ड आपके डेटाबेस फाइल हैं उन सब रिकॉर्ड की एक सर्च की बनेगी इंडेक्स के अंदर, हर रिकॉर्ड की एक सर्च की, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंटेशन कहलाता है डेंस इंडेक्सिंग, डेंस इंडेक्सिंग। इस तरह की इंडेक्सिंग कहलाएगी डेंस इंडेक्सिंग। और स्पार्स इंडेक्सिंग क्या कहती है? नहीं, स्पार्स कहती है कि सर ऐसा है, हर रिकॉर्ड की बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ रिकॉर्ड्स की बना लीजिए, ठीक है। अब वो कुछ रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, है ना। स्पार्स इंडेक्सिंग क्या कहती है सर? सेकंड है आपकी स्पार्स इंडेक्सिंग।
स्पार्स इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग। ये क्या कह रही है सर स्पार्स इंडेक्सिंग? कि आप ऐसा करें, सारे रिकॉर्ड की इंडेक्सिंग क्रिएट मत कीजिए, आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स की, मतलब कुछ की कर लीजिए, कुछ की छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री कितनी होंगी इसमें? नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री, नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री कितनी होंगी? वो हो जाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसके बराबर कर लीजिए, तो हर रिकॉर्ड की एंट्री करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की जितनी भी एंट्रीज है वो कर लीजिए, तो कुछ रिकॉर्ड की एंट्री हो जाएगी, कुछ की नहीं होगी। कहने का मतलब क्या सर? मान लीजिए ये डेटाबेस है आपका, ठीक है, ये था रिकॉर्ड R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है R5, ये है R6। मान लीजिए इसमें दो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक B1 है, ये ब्लॉक B2 है, ठीक है। मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई, ये इंडेक्स फाइल बना दी है। इसमें क्या है सर? सर्च की और ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई हर रिकॉर्ड के लिए एक अलग सर्च की बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, किसी के लिए बनाने जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट से मतलब ये कि आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक की एक एंट्री ले लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए, आपने किया कि ये जो ब्लॉक B1 था ये वाला, इसके लिए एक मैंने सर्च की बना ली, एक सर्च की बना ली। ये दूसरा ब्लॉक है, इसके लिए मैंने दूसरी सर्च की बना ली, ठीक है। उसके लिए एक एंट्री क्रिएट कर ली है। अगर तीसरा होता तो मैं तीसरे ब्लॉक के लिए एंट्री क्रिएट कर लेता। अब मैं हर रिकॉर्ड के लिए एंट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूं, हर ब्लॉक के लिए एंट्री क्रिएट कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ सर्च की मेरी कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ जो एंट्रीज हैं इसके अंदर इंडेक्स फाइल के अंदर वो कम हो जाती है। इस तरह की जो आपकी इंप्लीमेंटेशन है इंडेक्सिंग का, वो कहलाता है स्पार्स इंडेक्सिंग, स्पार्स इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के अंदर? वहां तो हर रिकॉर्ड की एक एंट्री बन रही थी इंडेक्स फाइल के अंदर, और यहां क्या है, हर ब्लॉक की बन रही है, हर रिकॉर्ड की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह का इंप्लीमेंटेशन कहलाता है स्पार्स इंडेक्सिंग। तो यहां यह ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री कितनी होंगी स्पार्स में? नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बराबर। और इसमें क्या रहेगा आपका डेंस इंडेक्सिंग के अंदर? डेंस इंडेक्सिंग में है कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एंट्री बनेगी। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं सर, डेंस इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ DB ब्लॉक्स, नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड्स हैं उनकी सबकी एक एंट्री बनेगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा डेंस इंडेक्स, और ये हो जाएगा स्पार्स इंडेक्स। बात समझ में आई है नहीं है ये बता दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के अंदर हम सब कुछ ले लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो सब कुछ इसमें शामिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल अज्यूम किया है हमने। एक क्वेश्चन है जिसमें हमने अज्यूम किया है, अज्यूम अज्यूम रिकॉर्ड्स फाइल है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाइल, ऑफ रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड फाइल ये कितनी है सर? 16,384, 16,384, ठीक है। ब्लॉक की साइज कितनी दे रखी है सर? ब्लॉक साइज
ब्लॉक साइज वो दे रखी है आपको 4096 बाइट, ये सब बाइट में है ना, 96 बाइट। रिकॉर्ड्स तो बाइट में थोड़ी होगा, ये सारे बाइट में। रिकॉर्ड साइज हो गई आपकी, रिकॉर्ड साइज 256 दे रखा है, एक मिनट, रिकॉर्ड साइज है 256, 256 बाइट। यार ये क्या कर दिया, एक मिनट 4096 ही है यार, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ उसको, 409096 बाइट, ठीक है। रिकॉर्ड साइज 256 है आपका, रिकॉर्ड साइज वो दे रखा है आपको 256 बाइट। कुछ नहीं करता है एग्जाम में, डेटा चेंज करता है, बाकी सारी चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। सर्च की साइज दे रखी है आपको, सर्च की साइज, एसके का मतलब सर्च की साइज 22 बाइट की, 22 बाइट। और पॉइंटर की साइज दे रखी है, पॉइंटर की साइज दे रखी है 10 बाइट की, ठीक है। अब इसने कहा है सर आपसे, पहला क्वेश्चन है आयो कॉस्ट, आयो कॉस्ट टू एक्सेस द रिकॉर्ड। लैंग्वेज को समझिएगा, पूछ क्या रहा है, टू एक्सेस रिकॉर्ड, टू एक्सेस रिकॉर्ड विदाउट इंडेक्स्ड, विदाउट इंडेक्स, बेस्ड ऑन क्वेश्चन ये है, ये वाला पहला है ऑर्डर्ड फाइल, ऑर्डर्ड फाइल, ऑर्डर्ड फाइल, और दूसरा है अनऑर्डर्ड फाइल, अनऑर्डर्ड फाइल, अनऑर्डर्ड फाइल, ठीक है। ये पूछा है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका इंडेक्स, इंडेक्स डेंस, इंडेक्स डेंस, इंडेक्स डेंस। अगर डेंस इंडेक्स है, ठीक है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक। दूसरा है आयो कॉस्ट, आयो कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड, टू एक्सेस रिकॉर्ड, एक्सेस रिकॉर्ड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका इसी का, बाय यूजिंग स्पार्स इंडेक्स, बाय यूजिंग स्पार्स इंडेक्स, स्पार्स इंडेक्स। पहला है नंबर ऑफ, स्टूडेंट इस यूनिट से काफी डरते हैं, बाकी ये सबसे इजी है और 100% सेफ यूनिट है। नंबर ऑफ इंडेक्स यूनिट्स, इंडेक्स ब्लॉक्स, इंडेक्स ब्लॉक। सेकंड है आयो कॉस्ट, आयो कॉस्ट एक्सेस रिकॉर्ड, एक्सेस रिकॉर्ड, एक्सेस रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है जो आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये पूछ क्या रहा है, पहले तो ये देख लो। आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल कितनी है, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 16 3 24। ब्लॉक साइज दे रखी है हमें, रिकॉर्ड साइज दे रखी है, सर्च की साइज दे रखी है, पॉइंटर साइज दे रखी है, ठीक है। जो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब वो पूछा है कि अगर मैं
इंडेक्सिंग यूज में नहीं लेता हूं, विदाउट इंडेक्सिंग मतलब डेटा फाइल पे लगा रहा है ना, विदाउट इंडेक्सिंग में आईओ कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड, जब भी लिखा जाए ना आईओ कॉस्ट क्या रहेगी, इनपुट आउटपुट कॉस्ट, मतलब वो सर्चिंग की बात कर रहा है ना, सर्चिंग। इस सर्चिंग जो होगी ना आपकी डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या रहेगी, क्या होगी सर्चिंग, कितना ब्लॉक हमें सर्च करने पड़ेंगे उसके लिए, उसकी बात कर रहा है। जब भी आईओ कॉस्ट की बात कर रहा है समझ जाओ वो सर्चिंग की बात कर रहा है। सर्चिंग कौन सी लगेगी सर, लॉग टू द बेस बी, ये लगेगी। ठीक है, कितने ब्लॉक एक्सेस करने के रिक्वायरमेंट, आईओ कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स कितने रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, हमें कितनी बार उसको सर्च करना पड़ रहा है, बस ये बात कर रहा है। तो आईओ कॉस्ट है तो मतलब वो सर्चिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉग टू द बेस हो गया। तो ये होगा विदाउट इंडेक्सिंग। अब विदाउट इंडेक्सिंग भी ऑर्डर्ड फाइल हो और एक अनऑर्डर्ड फाइल हो। ऑर्डर्ड फाइल होगी तो क्या लगेगा आपका, लॉग टू द बेस बी, ये हो गया सीलिंग। ठीक है, बी क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप निकालो कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहेंगे आपके। ठीक है, अनऑर्डर फाइल रहेगी तो एवरेज केस ले लो आप, एवरेज केस तो क्या रहेगा आपका बी। ठीक है, बी में वैल्यू रख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड है इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स अगर डेंस, अब मैं कह रहा हूं इंडेक्स फाइल हो लेकिन वो डेंस फाइल हो। ठीक है, डेंस में क्या है, हर रिकॉर्ड का एक इंडेक्स बनेगा, तो नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने रहेंगे, फिर इसकी आईओ कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड कितनी रहेगी, इसकी आईओ कॉस्ट कितनी रहेगी। ठीक है, और अगर मैंने इंडेक्स स्पार्स लिया है तो नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने रहेंगे और आईओ कॉस्ट कितनी रहेगी, मतलब सर्चिंग कॉस्ट कितनी रहेगी, कितनी बार सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले पहले आप फर्स्ट इसको करो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मुझे बताओ उसका क्या आंसर है। ठीक है, फिर सेकंड पे जाएंगे और उसके बाद थर्ड पे जाएंगे। फर्स्ट निकालो। फर्स्ट का आंसर निकालो, आयो कॉस्ट। आयो कॉस्ट का मतलब सर्चिंग की बात कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आयो कॉस्ट है सर्च की बात कर रहा है ना। कितने ब्लॉक एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। हाँ जी, क्या हुआ, अभी पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बस, बाकी मैं मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया है, नहीं ये 7 किस चीज का निकाला है, नहीं 7 निकाला किस चीज का है आपने।
7 क्या है? सेवन तो कहीं आ ही नहीं रहा। ऑर्डर्ड का 7 ना। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने निकाले हैं आपने इसके? नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकलेंगे 1024 डेटा ब्लॉक्स। नहीं, देखो इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार वापस करना सब समझ में आएगा। देखो आप देखते हैं, हमसे पूछा गया कि आयो कॉस्ट मतलब सर्चिंग पूछ रहा है कितने सर्च लगेंगे आपको टू एक्सेस रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए विदाउट इंडेक्स। अब हम बात करें डेटाबेस फाइल की, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है। जब हम डेटाबेस फाइल की बात कर रहे हैं तो हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर फाइल होगी तो लॉग टू द बेस भी लगेगा और एवरेज में भी लगेगा, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। बी है नंबर ऑफ ब्लॉक, तो नंबर ऑफ ब्लॉक निकालने पड़ेगा। नंबर ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए पहले ब्लॉकिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर, मैंने निकाला ब्लॉकिंग फैक्टर। ब्लॉकिंग फैक्टर किस चीज का सर? ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ डीबी फाइल, डेटाबेस फाइल। जब डीबी फाइल है मतलब मेन फाइल की बात कर रहा है, कोई इंडेक्सिंग फाइल की बात नहीं कर रहा है, इतनी से ध्यान रखना है ना। तो इसका क्या होगा सर? आपका ब्लॉक की साइज, ब्लॉक साइज अपॉन रिकॉर्ड साइज, यही तो होता है फॉर्मूला, रिकॉर्ड साइज। इसकी फ्लोर वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। ब्लॉक साइज क्या है आपकी? ब्लॉक साइज 4096। रिकॉर्ड साइज क्या है? 256। इसकी जब फ्लोर वैल्यू लोगे आप, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 16 रिकॉर्ड, 16 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, या ब्लॉकिंग फैक्टर हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें निकाल लिए टोटल डेटा ब्लॉक्स। टोटल डेटा ब्लॉक्स कितने होंगे आपके अंदर? टोटल डेटा ब्लॉक, क्योंकि निकालना तो हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, तो टोटल डेटा ब्लॉक्स कितने रहेंगे? तो क्या रहेगा सर? टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 16,384 और 16 रिकॉर्ड पर ब्लॉक आया है, तो इससे डिवाइड कर दो आप, 16 रिकॉर्ड पर ब्लॉक। इसका क्या हो गया? सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 10, तो 1024 डेटा ब्लॉक आ जाएगा। 1024 डेटा ब्लॉक या नंबर ऑफ ब्लॉक कह दो आप, डेटा ब्लॉक या नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें तो निकालना है ऑर्डर फाइल का आईओ कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड, मतलब सर्चिंग निकालनी है कि भाई हमें कितने ब्लॉक सर्च करने पड़ेंगे रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। तो हमारे पास ऑर्डर फाइल के लिए लॉग टू द बेस बी, तो इसका निकालो सर। ऑर्डर फाइल का अगर मैं निकालता हूं लॉग टू द बेस बी, बी क्या है आपका? 1024। इसका क्या होगा आपका? सीलिंग फंक्शन। तो कितना हो जाएगा? 1024 2 की पावर, आप इसका मतलब होता है कि 2 की पावर कितनी वैल्यू रखें कि 1024 आ जाए, तो कितना होगा आपका? 10 वैल्यू हो जाएगी। तो वैसे निकल रहा है ना आपका, तो ये हो जाएगा 10। और एवरेज केस है आपका, एवरेज केस में आपका आ जाएगा 10 ब्लॉक हो गया, और एवरेज केस में हो जाएगा आपका 1024 डिवाइडेड बाई 2, 512। ये लो 512 आंसर। ठीक है, 10 और 512 भाई एवरेज केस में ले रहे हैं ना हम। एवरेज केस b/2 होगा, सॉरी एवरेज केस होता है b/2 होगा, वर्स्ट केस में हम b लेते हैं, है ना। अगर मैं वर्स्ट केस पूछता आपसे, वर्स्ट केस तो होता आपके पास b, उस केस में 1024 होता, ठीक है। लेकिन एवरेज केस में 512 आपका आंसर आ जाए। अनऑर्डर्ड के लिए, ऑर्डर के लिए कितना हो गया? 10। अब बताइए इसमें कहां दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सर अगर जो इंडेक्स है वो क्या है आपका? डेंस इंडेक्स है, तो हमें नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहेंगे अगर इंडेक्स है और वो इंडेक्स डेंस टाइप का है, स्पेशल मेंशन किया है। और आईओ कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड, आईओ कॉस्ट का मतलब सर्चिंग पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब आ जाइए आप इंडेक्स की तरफ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे सर? डेंस इंडेक्स पे काम करें। तो मैंने ये कहा सर यहां छोड़ो, इसको यहां ले लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को यहां ले, ठीक है। जब मैंने इंडेक्स फाइल पूछी है ना, तो नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, तो डेंस में क्या होता है पहले तो ये हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल ले लेते हैं।
ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल। और इंडेक्स भी कौन सी फाइल है? डेंस टाइप, डेंस टाइप। डेंस में क्या होता है, हर रिकॉर्ड का एक इंडेक्स बनेगा ही बनेगा, हर रिकॉर्ड का बनेगा। तो टोटल इंडेक्स कितने रहेंगे? चलो ब्लॉकिंग फैक्टर निकालो। ब्लॉकिंग फैक्टर कितना हो गया? ब्लॉक की साइज, ब्लॉकिंग फैक्टर में तो कितना हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ब्लॉक साइज अपॉन वन रिकॉर्ड साइज, वन रिकॉर्ड साइज, इंडेक्स रिकॉर्ड साइज। जब हम बात कर रहे हैं तो इंडेक्स की, तो इंडेक्स रिकॉर्ड साइज। इसका क्या होगा आपका ब्लॉकिंग फैक्टर में? ये फ्लोर वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ब्लॉकिंग फैक्टर क्या निकाला? इसका ब्लॉकिंग फैक्टर है ब्लॉक साइज। ठीक है, ब्लॉकिंग फैक्टर है आपका, एक मिनट रुको, इसको सॉल्व करो, कितना आया ये आ जाएगा। ब्लॉक की साइज है आपकी 4096 बाइट। क्वेश्चन में देखो 4096 बाइट अपॉन वन रिकॉर्ड साइज कितनी दे रखी है आपकी? वन रिकॉर्ड साइज दे रखी है आपकी 32 बाइट, 32 बाइट। इसका ले लिया मैंने फ्लोर वैल्यू, तो फ्लोर वैल्यू लेने पर कितना आया है? 128 इंडेक्स पर रिकॉर्ड आ गया है, पर ब्लॉक। ठीक है, ये कैसे आया, ये समझ में आ गया ना आपको सबको? 496 ब्लॉक की साइज है, क्वेश्चन में गिवन होगी 496 ब्लॉक साइज है। ठीक है, रिकॉर्ड साइज कैसे निकाली? पर रिकॉर्ड साइज 32 बाइट। अब आप देखो 22 और 10 32, इन दोनों का ऐड कर दिया, ये पर रिकॉर्ड साइज होगी। तो हमने अगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स का ब्लॉकिंग फैक्टर तो ये आ रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है सर, ब्लॉकिंग फैक्टर हमने निकाल लिया, अब बात आ रही है कि हम डेंस इंडेक्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, डेंस इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा सर? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने रहेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हम कैसे निकालते हैं? वैसे हम बात कीजिए सील फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपॉन दिस। ठीक है, 128, यही तो निकालते थे हम, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब यहाँ है डेंस है तो हर रिकॉर्ड का एक एंट्री बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे उतने ही आपके डेंस रिकॉर्ड रहेंगे। भाई टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने दे रखे हैं आपको? देखो 16334। मैंने कहा है डेंस के अंदर हर रिकॉर्ड की एक एंट्री बनेगी। ठीक है, तो जितने रिकॉर्ड इसमें यूजफुल लेंगे उतने ही डेंस में लिए जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे सर? ये भी आपका 16,000 कितना है? 384। तो इसमें भी आपका हो जाएगा 16,384। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे सील फंक्शन के साथ तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 7, तो 128 इंडेक्स ब्लॉक हो जाएंगे। 128 इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक किसके? डेंस के, डेंस ब्लॉक। ठीक है, तो डेंस में वही निकलेंगे जो पहले निकल रहे थे, सेम चीज यहां पर निकल जाएगी आपकी, है ना। डेंस में अब ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है ना, ये वाले यहां चेंजेस आते हैं आपके डेंस में और स्पार्स में, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहां तो 16,384 क्योंकि हर रिकॉर्ड की एक एंट्री बन रही है, लेकिन जब स्पार्स की बात करेंगे तो यहाँ 16,384 नहीं आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे आपके कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे, है ना, वो हम इसमें यहाँ मेंशन करेंगे, देखते जाओ। अभी हम बात कर रहे हैं सर डेंस इंडेक्स की, तो हमने नंबर ऑफ इंडेक्स निकाल लिए, कितने आए सर? 100, अरे इधर रुको रुको रुको, 128 ब्लॉक है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ना, 128 ब्लॉक्स, डेंस ब्लॉक। ठीक है, डेंस ब्लॉक 128। तो यहां जो आंसर आया है, ठीक है, तो ये क्या आ गया सर? 128 आ गया है, 128, 120। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक है कौन से? डेंस अगर हम यूज नहीं रहे। अब है आयो कॉस्ट, इसकी आयो कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने कहा सर इसकी आयो कॉस्ट निकालिए। सेकंड है आयो कॉस्ट, आयो कॉस्ट, आयो कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आयो कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड है। आयो कॉस्ट में क्या हो गया? रिकॉर्ड का अगर हमें निकालना है आयो कॉस्ट, तो क्या है आपका फॉर्मूला? क्या था? लॉग टू द बेस bi प्लस 1। अगर मैं केवल ब्लॉक की बात कर रहा, ठीक है, तब तो ये होता, और मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक्सेस रिकॉर्ड। देखो एक्सेस रिकॉर्ड, अगर ब्लॉक की बात कर रहा होता तो लॉग टू बेस ये हो जाता, लेकिन मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं तो प्लस 1। ठीक है, ये है लॉग टू द बेस bi कितना निकला? 128 प्लस 1।
ठीक है, ये 2 की पावर 128 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 + 1, 7 + 1 कितना हो गया 8, ये 8 ये आंसर हो गया, 8 आंसर। तो कितना आयो कॉस्ट रहेगी एक्सिस रिकॉर्ड करने के लिए, वो 8 आ गया। अगर यहाँ रिकॉर्ड ना रह के केवल इंडेक्स एक्सिस इंडेक्स लिखा होता या एंडिस है ना, ये लिखा होता है यहाँ पर एक्सिस इंडेक्स इंडेक्स या ब्लॉक लिख दिया होता तो कितना होता, तो हम फॉर्मूला लगाते log टू द बेस bi के, ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या आ जाता, 7 आंसर आ जाता। ठीक है, ये आंसर आ जाता। क्लियर है ये सबको, ये कैसे किया है हमने, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो बता दीजिए इस पूरे के। हाँ 128 राइट, ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहे, बस अंतर यहां आएगा कि हम यहां क्या लिखें। यहां देखो डेंस में हर रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री बन रही है, तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी एंट्री वहां बनेगी। तो हमें अगर डेंस इंडेक्स निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहेंगे, तो रिकॉर्ड में वही लिखना पड़ेगा जो रिकॉर्ड की जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो 16,384। ठीक है, ये रहेगा आपका डेंस इंडेक्स के हिसाब से। जो काम करते हैं वही है, बस अंतर केवल डेंस और स्पार्स का आ जाएगा, बाकी सब कुछ तरीका वही है निकालने का। डेंस है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए एंट्री बन रही है तो वही रहेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और जब स्पार्स है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की एंट्री आती है उसके अंदर, है ना, तो वो ये वैल्यू चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, ये सेकंड क्वेश्चन करो आप, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर निकलेगा। बताइए सेकंड वाले का क्या आंसर आएगा। केवल एक जगह चेंज होगा, स्पार्स इंडेक्सिंग है तो हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे तो हर रिकॉर्ड्स के लिए एंट्री नहीं आएगी, है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की एंट्री आएगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं उसकी एक एंट्री होगी स्पार्स में, बस वहां चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये चेंज होगा आपका, ये चेंज होगी ये वाली, है ना, इसकी जगह क्या आएगा 1024, कितने नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स थे, हर डेटा ब्लॉक की एक एंट्री हो रही है आपकी, हर रिकॉर्ड की एंट्री नहीं हो रही है स्पार्स के अंदर, है ना, तो वहां 1024 आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, मेथड सेम रहता है। निकालें, बत्तीस और 6, एक मिनट 32 और 6 क्या निकाला है आपने, 6 कहाँ से आया, 32, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने आए हैं आपके पास, 32 नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करो, देखो आप क्या करते रहते हो यार, देखो आ जाइए, अब मैं करता हूं सर स्पार्स इंडेक्स, अब हम निकाल रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं है, हमें नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स निकालने, इंडेक्स ब्लॉक्स सॉरी, और है स्पार्स इंडेक्सिंग इसमें ले रहे हैं, स्पार्स इंडेक्सिंग, ठीक है, तो हमने निकाला सर ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ, सबसे पहले तो ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, है ना, तो मैंने कहा सर मैंने निकाला ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल, ठीक है, तो ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल तो वही निकलेगा, ब्लॉक की साइज, ब्लॉक साइज अपॉन रिकॉर्ड साइज, है ना, इंडेक्स फाइल है तो जो आपकी इंडेक्स की रिकॉर्ड फाइल होगी ना वो होगी आपकी रिकॉर्ड साइज, रिकॉर्ड साइज की जब बात कर रहे हैं तो इंडेक्स की रिकॉर्ड साइज की बात कर रहे हैं ना, इंडेक्स रिकॉर्ड साइज, इसकी फ्लोर वैल्यू आपको ले लेनी है, तो ब्लॉक साइज कितनी दे रखी थी, सेम चीज है यहाँ तो 409 4096, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं भाई, है तो इंडेक्स फाइल ना, इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से हुआ है, वहां चेंज हो जाएगा 32, तो ये हमारे पास आ गया 128 इंडेक्स पर ब्लॉक, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आता है स्पार्स और उसका, ठीक है, ये तो इंडेक्स फाइल हो गया। अब ये इंडेक्स फाइल का इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं हम कर रहे हैं स्पार्स की तरह से,
तो अब हमें आएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना है। अब हमें निकालना है सर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक। लेकिन हम कौन सी इंडेक्सिंग ले रहे हैं सर? स्पार्स इंडेक्सिंग लेते हैं, स्पार्स इंडेक्सिंग यूज में ले रहे हैं। ठीक है, जब हम टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक निकालते हैं तो क्या निकालते हैं सर? सील फंक्शन, ठीक है, अपॉन कितने एंट्री पर ब्लॉक होंगी। ठीक है, लेकिन स्पार्स इंडेक्सिंग में क्या होता है, कितने रिकॉर्ड्स, पहले वहां पे हर रिकॉर्ड के लिए अलग एंट्री बन रही थी, यहाँ हर ब्लॉक के लिए एक एंट्री बन रही है। तो डेटा फाइल के अंदर टोटल नंबर ब्लॉक कितने थे? जब हम डेटा फाइल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने निकल के आ रहे हैं सर? 1024। इसकी एंट्री होगी यहाँ पर, है ना, हर रिकॉर्ड की एंट्री नहीं होती है यहाँ पर। तो मैंने कहा सर 1024, इसका मैंने सील फंक्शन ले लिया है। ठीक है, तो अब इसका सील फंक्शन जब आप लोगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी, कितनी निकलेगी? लगाओ उसके अंदर कितनी आ रही है? 7 8 कितना आ रहा है इसमें? एक मिनट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वह वैल्यू आई है, एक मिनट रुकिए, सॉल्व कर लीजिए, 7 या 8 के आसपास आएगी आपकी, इसकी वैल्यू रहेगी आपकी ये रहेगी 8। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने हो जाएंगे? 1024 अपॉन 2 की पावर 7। वैसे भी देख सकते हो आप, अगर इसको 2 की पावर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 टोटल इंडेक्स ब्लॉक हो जाएंगे, टोटल इंडेक्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा 8 ब्लॉक। 8 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम स्पार्स इंडेक्सिंग ले रहे हैं। अब निकालना आयो कॉस्ट। आयो कॉस्ट का मतलब समझ जाइए, सर्चिंग की बात कर रहा है आयो कॉस्ट। अब पूछा क्या है? आयो कॉस्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड। ठीक है, अगर टू एक्सेस इंडेक्स बोलता है या टू एक्सेस डेटा ब्लॉक्स बोलता तो हम क्या लिखते हैं? अलग है। अब इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? लॉग टू द बेस bi सील फंक्शन प्लस 1। ठीक है, अब आप ले लीजिए इसको, तो इसका कितना आ गया सर? अगर हम बात करें सर, लॉग टू द बेस 8 प्लस 1 कितना हो गया? 2 4 8 3 आ गया ना, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, इसका आंसर 4 इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना हो गया सर? इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, और यहाँ इसकी जगह इंडेक्स होता या कुछ और लिखा होता, डेटा ब्लॉक लिखा होता, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? लॉग टू द बेस bi, केवल bi। ठीक है, उस केस में कितना हो जाता? लॉग टू द बेस 8 है ना आपका, तो ये हो जाता है 3 आंसर। उस केस में 3 आंसर होता है, बट अभी रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ जी, चेंजेस कहाँ आए सर? चेंजेस यहाँ आए हैं, क्योंकि स्पार्स में ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है ना। डेंस में क्या होता था? हर रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री बनती थी, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ लिख दिए जाते थे। यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिखे जाते हैं, नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक की एंट्री हो रही है ना, हर रिकॉर्ड की एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक की एंट्री ऑफ ब्लॉक एंट्री। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉक लिखे जाएंगे, बाकी सब कुछ करने का तरीका सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताएं। हाँ जी आदित्य। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है इंडेक्स फाइल। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की तरफ। हमने किया क्या सर? अभी हमने केवल इतना किया इंडेक्स फाइल क्या होती है, कैसे इंडेक्स फाइल के इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक निकाले जा सकते हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ इंडेक्स कैसे निकलेगा आपका। ठीक है, ये सब कुछ किया था। फिर हमने बताया था कि इसका इंडेक्स के 2 तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, डेंस इंडेक्सिंग और स्पार्सिंग। ये टाइप नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्सिंग है कि इंप्लीमेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं। डेंस में क्या होता है? हर रिकॉर्ड की, हर डेटा फाइल की जो रिकॉर्ड्स है उसका एक इंडेक्स बनेगा।
और स्पार्स में हर ब्लॉक का इंडेक्स बनेगा, हर रिकॉर्ड का इंडेक्स नहीं बनेगा। तो इस पर कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके आ सकते हैं, वो सब है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल में क्या आती है, बी पी बी प्लस टी हो गया, है ना। सिंगल लेवल में किस तरह की इंडेक्सिंग है, कैसे इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे करेंगे। तो एक डेढ़ क्लास और लगेगी इसके अंदर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे मल्टी लेवल का बी और बी3 का, एक क्लास उसमें लगेगी, मतलब 2 क्लासेस, मैक्सिमम 3 क्लास। ठीक है, कोशिश ये रहेगी 17 तारीख तक मैं करा दूँ, या तो डबल क्लास लेके, है ना, कैसे भी करके 17 तक हो जाए। एक हैशिंग है, हैशिंग बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, हैशिंग अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग में लगाया जाता है, लेकिन शायद सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो हैशिंग भी है, तो वो भी अपन करेंगे, है ना। वैसे इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें वो कंसीडर करते नहीं है, हैशिंग भी एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग का पार्ट है, बट वो अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग होती है आपकी। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए करवाएंगे हम, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले इनको कराने के बाद फिर उसके बाद जाएंगे। चलिए आज के लिए इतनी, आज क्लास ऑफ।